dear Jesuits, brother priests, Father Stan has done his race and gone. Now it is our responsibility, being true to this divine calling, and to reconsider it, this divine calling, to give our best to the world. And that is indeed what we need today, and especially our motherland, India. May God, the author of life, grant late Father Stan eternal rest. Amen. फादर स्टैन स्वामी का निधन हो चुका है। हमारे देश के वर्तमान व्यवस्था आज उससे निगल गई। मानव अधिकार की लड़ाई के लिए आदिवासियों की आवाज़ बनना उनको बहुत महंगा पड़ा और अंतोगत्वा एक लगभग 84-85 साल की उम्र में मुंबई के जेल में उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये फादर स्टैन स्वामी यहाँ पर ये प्रांत के सदस्य थे और उनका पूरा जीवन काल जो 84 उम्र के हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना करीब 64 साल यहाँ के झारखंड के आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, भलाई के लिए और माने जो अधिकार में हैं उनके द्वारा शोषित किए जा रहे हैं और हमारे संविधान में जो हमारे लिए कानून हक दिए गए हैं उनको वंचित किया जाता है, उनके लिए वे सदा कार्यनिरत थे और इसके चलते उन्होंने बहुत कुछ उनको जिंदगी भुगतना पड़ा। मैं फादर स्टैन स्वामी के जीवन को 2 शब्दों से चित्रित करना चाहता हूँ। पहला है दृढ़ विश्वास और दूसरा है वचनबद्धता। दृढ़ विश्वास इसलिए कि उन्होंने आदिवासियों को मुक्ति दिलाना चाहा उनके शोषण से और आदिवासियों के प्रति प्रेम लगाव होने के चलते उनको जंगल जमीन से जो बेदखल किया जा रहा था उसे उन्हें छुड़ाना चाहते थे और यही है उनका विश्वास। मैं इन सबको देख करके चुप नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है जो वचनबद्धता, जो उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं रह सकता ये अन्याय देख करके, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को इनके प्रति समर्पित किया, अपने वचन को पूरा किया। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे 7 अक्टूबर 2020 में हुई और उस समय उनको 45 मिनट सुनने के बाद में मुझे ये लगने लगा कि इन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से आदिवासियों, दलितों और गरीब वर्ग के लोगों को उत्थान करने के लिए, शोषण से उनको मुक्ति दिलाने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया और वे तैयार रह गए। उनके जीवन में जो कुछ भी हो वो उसे पूरा करने के लिए तैयार रहे और इसी शब्दों के साथ उन्होंने ये अपने जीवन की जो गाथा है उसे मुझे सुनाया और मुझे लगने लगा कि ये व्यक्ति जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर दिया है उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। चौरासी साल के एक बुजुर्ग से जो बिना सहारे के चल नहीं सकता था,
जो ग्लास से खुद पानी नहीं पी सकता था, जो बिना चश्मे के देख नहीं सकता था, जो बिना सहारे के यात्रा नहीं कर सकता था, उससे इस देश के 140 करोड़ लोगों में से किसको खतरा था? उससे कौन डरता था? उससे कौन अपने बच्चों को बचाना चाहता था, सिवाय एक कायर, लिजलिजी और बर्बर सत्ता के? यह सवाल इसलिए कि 84 साल के उस बुजुर्ग को घेर कर मारा गया है। जी हां, घेर कर, पूरी लोकतांत्रिकता के ढोंग के साथ, वैधानिकता के फरेब के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के पाखंड का फंदा बनाकर उसका गला घोंट दिया गया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार फादर स्टैन स्वामी की हुई मौत के विरोध में गुरुवार को जमशेदपुर में विविध संगठनों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मैं फादर स्टैन के बारे में बताना चाहता हूँ। संगठन बनाना है और वो संगठन जोहार के नाम से हुआ, जिसमें हम ले पर्सन को, साधारण लड़के जो नेतृत्व के लिए तैयार थे, जिसको हमने आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की थी, वो हमारे साथ हुए और हमने जोहार का उद्घाटन करके जेवीएस चाईबासा में उसका उद्घाटन करके उसे लोगों को और विस्तृत रूप से, हम तो छोटे रूप से काम कर रहे थे केवल टेपासा इलाका, सुनुआ इलाका में, अब हम और अधिक अलग अलग प्रखंड में काम करने के लिए उनका ट्रेनिंग देना शुरू किया जोहार के द्वारा। और उसमें कई लोग आज तक भी काम करते आ रहे हैं वो लोग, और उस काम के साथ साथ हम खान जो माइंस एरिया है कि हुआ उसमें भी हमारा विस्तार हुआ। हम जो मजदूर काम करते थे उनको हम आगे लाने के लिए उनकी समस्याओं पर हमने काम किए, और ये इस तरह गांव से लेकर हम मजदूर है, खान मजदूर हैं, और उनके बीच में हम काम किए। उसके अलावा और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़कर जो चाईबासा इलाका, चाईबासा क्षेत्र से काम हुआ, तो रांची इलाका में भी हमने गए और वहाँ पर भी हम लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरा संगठन माइंस वॉच बोल के बना, और उस माइंस वॉच का आज तक काम चल ही रहा है। इसी प्रकार ये जो संगठन छोटे से एक राय के दाने के समान था, वह विस्तृत रूप से एक पेड़ का समान हो गया, जैसे हमारे सुसमाचार में कहा गया, और फैलता गया, और आज हम उसके इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। रांची में, हजारीबाग में, दूसरे जिला में भी इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। The challenge before us is to continue the legacy of Father Stan. Are we ready to be prophetic? Do we have the courage like Father Stan to challenge situations, challenge authorities, whether it is religious or civil authorities? And are we ready to pay the price and ready to go to any extent while standing for the cause of the poor and the oppressed? And he has lit a fire. That fire has to lit other fires. Are we ready to become the fires many stands in this world, in this country, in this part of the state? Father Stan Swami, you have challenged all of us to be the doers of the word, to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, and to bear unbearable sorrow. Keeping a distance are not our call. You have reminded us passive spectatorship and keeping a distance are not our call. You invite us to involve in the struggle of farmers, human rights activists, intellectuals, tribals, Dalits and the marginalized, which may cost our life too. A door is smaller compared to the house. A lock is much smaller compared to the door, and a key is the smallest of all. But it is this tiny key that opens the entire house. Father Stan, you are that key that has unlocked our hearts and minds to see the reality and be part of the process. Yes, indeed, he is our hero
It is his single minded embracing of society's preference to walk with the excluded that has made him hero. My dear friends, when we are here to pay homage to Father Stan, the image comes to me is the spiritual exercises. Saint Ignatius of Loyola, in his powerful contemplation to attain love, begins with two observations. 1. Love ought to be manifest itself more by deeds than by words. 2. Love consists in a mutual communication between the two persons. In the life of Father Stan, we see the contemplation of St. Ignatius to obtain love coming to a reality. Father Stan's love for God and his Adivasi brethren were manifested in deeds by standing with them till the end. He communicated his love by fighting for justice and by striving to implement the constitutional values that is enshrined in the Constitution of India today. As we remember Father Stan, I pray that his works may continue and it come to a completion. Prophet of our time, boundaries never deterred me. Language was never apart from me. Fragile body, despite, never weakened me. The Almighty never abandoned you. You stood up to the powerful. You questioned the mighty. You protected the weak, helped the needy. You were ever so loving and courageous as you walked in the paths of Saint Ignatius. You were the voice of the voiceless, infant of the corrupt. You stood fearless. Though harassed, kept behind the bars heartlessly, in you they could find no crime justly. In prison, you remained a ray of hope for many. In thy company, they glimpsed the epiphany. Your deeds were ever so humane, yet emitted the presence of the divine. Dear Stan, for all seasons and all reasons, your suffering was a real victory. You will be remembered in human history. Your tireless legs have stopped running. Your indomitable spirit will never stop inspiring. You have lit the flame of truth ever so fiercely. Help us to keep it alive so faithfully. You are truly, truly the prophet of our time. Dear Father Stan, may your soul rest in peace. Dear friends, in Stan Swami's untimely death, we have lost a courageous, committed, and a compassionate elder brother of Jamshedpur province, who lived and worked tirelessly for the mission of the Society of Jesus, reconciliation and justice. Father Stan was a product of 32nd General Congregation of the Jesuits, which redefined the identity and mission of the Jesuits as the companion of Jesus in today's world, with a mission of faith and the promotion of justice, the faith that does justice. Stan could have chosen the life of a successful academician as he was being prepared for it, but he chose to blend the academics with activism in a harmonious way. He chose to live and work among the poor and the marginalized. He became one with those people in every way, including death. In 2014, he initiated a study of the under-trial prisoners, published the findings of the study, and filed a public interest litigation in the High Court of Jharkhand. He was highlighting the hardships
of the thousands of Adivasis languishing in crowded prisons for years without any proper trial. Stan also died as an under trial in the prison. He met the same fate of the people he chose to work for and work with. He sacrificed his life for their cause. The astounding number of tributes of the public cutting across religion, region and language are an endorsement of the wide impact of the life and legacy of Father Stan, as well as an affirmation of the direction we as the citizens are called to follow. We mourn Father Stan's undeserved demise, but we will not let Father Stan die. His commitment, his courage and compassion must live on. The Lord has released him when the state would not. And the Lord has welcomed him, saying, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master." Stan will continue to live in those who struggle for human dignity, justice and peace. Jesuits all over the world will find in Stan an inspiration to commit themselves and to work for the voiceless marginalized, and to take forward his legacy in the mission of justice and reconciliation.